तो बच्चों क्लास हम लोग अब आज करेंगे, आज से पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस। ठीक, चलिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूले या आइडेंटिटी, जो भी बोलो। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं यूनिट रेडियस का। सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं किस रेडियस का? यूनिट रेडियस। ठीक, ये सर्कल ड्रॉ कर लिए। ये वाले पॉइंट यूनिट रेडियस मतलब ये पॉइंट होगा 1,0। यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, एंगल ए पे एक पॉइंट ले लिया, एंगल ए पे, ये रेडियस 1 है। ठीक, यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने एंगल बी पे। किस पे ले लिया? एंगल बी पे। ठीक, इसको बोल देते हैं आर, इसको बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं क्यू। तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? बी माइनस ए। क्या होगा? बी माइनस ए, डिफरेंस दोनों के बीच का। तो बी माइनस ए पे भी मैंने एक एंगल ले लिया। एक एंगल कहां ले लिया मैंने? बी माइनस ए पे, उसको पी क्यू आर एस बोल दिया। ठीक, जो एस है वो किस एंगल पे है? बी माइनस ए पे। ओके, चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं कि पी कोऑर्डिनेट को क्या बुलाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स को क्या बुलाएंगे? पी के कोऑर्डिनेट्स को क्या बुलाएंगे? तो अगर आप लोग फिजिक्स पे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पी का ये जो, ऐसे अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं, ये 1 है, ये ए है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 कॉस ए और वाई कोऑर्डिनेट होगा 1 साइन ए। ठीक है, तो क्या होगा पी के कोऑर्डिनेट? कॉस ए कॉमा साइन ए। बात समझ में आई? पता है ना, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है और उसके सामने वाला साइन होता है। सिमिलरली क्यू का क्या होगा? कॉस बी कॉमा साइन बी। एस का क्या होगा? कॉस ऑफ बी माइनस ए साइन ऑफ बी माइनस ए। और आर का तो वही है 1,0। ये सब कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने क्या कर दिया? लिख दिया, पी क्यू आर एस का। कर रहा हूं, नीचे से लेना देना ही क्या है, लेकिन नीचे से लेना देना क्या है? देखिए ये डिस्टेंस आर एस डिस्टेंस, ये एंगल कितना है इन दोनों का? बी माइनस ए, ये डिस्टेंस आर एस, और ये पी क्यू डिस्टेंस, ये भी एंगल कितना है? बी माइनस ए। दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, क्योंकि एंगल सेम है, रेडियस सेम है, तो लेंथ ऑफ आर्क सेम होगा, तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी सेम होगा। अगर आर्क की लेंथ इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड की भी लेंथ इक्वल होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आर एस। कोई इशू किसी को? पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस के बीच का डिस्टेंस, अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन बी माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 0 माइनस था तो इसलिए लिखा नहीं। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड क्या कर दिए? स्क्वायर। तो क्या होगा ये? कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस ऑफ बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस ए। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। क्लियर है, आइडेंटिटी लगाया हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस ए माइनस 2 कॉस बी माइनस ए, और ये क्या होगा साइन स्क्वायर बी माइनस ए। ठीक है यहां तक कोई इश्यू किसी को? अब इधर देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा 1, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होगा 1। या इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर? इज इक्वल्स टू ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस ये भी 1 माइनस 2 कॉस बी माइनस ए। तो ये 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, ये माइनस 2 ये माइनस 2 कैंसिल। ठीक है यहां तक नोट कर लिए? तो कॉस ऑफ बी माइनस ए क्या निकला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब कॉस ऑफ इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया क्या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसको हमको याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या पढ़े कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्या है वो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां माइनस है यहां प्लस। अब अगला निकालना सीख रहे हैं अपन कॉस ऑफ ए प्लस बी का। किसका निकालना सीख रहे हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूं चलेगा। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, लेकिन बी की जगह उसमें क्या डालना है माइनस बी। तो क्या बनेगा देखिए, सबसे पहले कॉस ए कॉस बी की जगह क्या डालना पड़ेगा माइनस बी प्लस साइन ए साइन बी की जगह क्या डालना पड़ेगा माइनस बी। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चा लो कॉस थीटा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बना कॉस ऑफ ए प्लस बी का। ठीक, कोई इश्यू किसी को? नहीं? अगला देखें थर्ड। अब अपना निकालना है साइन ऑफ ए प्लस बी। किसका निकालना है साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, होता नहीं होता है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी। तो अब ये क्या होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो कॉस ऑफ किसका फॉर्मूला है ये ए माइनस बी, जिसमें ए की जगह क्या डालना है पाई बाई 2 माइनस ए, बी की जगह तो बी डालना है। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है? तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लैरिटी है? साइन ऑफ ए प्लस बी बोलिए अगर समझ नहीं आया तो। पक्का?
कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगला किसका निकालेंगे? साइन ऑफ ए माइनस बी का। किसका निकालेंगे? साइन ऑफ ए माइनस बी का। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस बी, लिख सकता हूं ना? तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी रखना है। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी की जगह कॉस ऑफ माइनस बी, प्लस कॉस ए साइन बी की जगह माइनस बी। अब कॉस ऑफ माइनस बी तो कॉस बी होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी हो जाता है। तो क्या फॉर्मूला बना साइन ऑफ ए माइनस बी का? क्या फॉर्मूला बना बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब अगला किसका देखेंगे हम लोग? टेन ऑफ ए प्लस बी। इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों टेन का फॉर्मूला मैं टेन के टर्म्स में ही चाहता हूं। टेन का फॉर्मूला क्या चाहता हूं? टेन के टर्म्स में। तो नीचे से कॉस ए कॉस बी कॉमन लूंगा और ऊपर से भी कॉस ए कॉस बी कॉमन लूंगा। ऊपर से भी कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया, नीचे से भी कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया। नीचे पे यहां बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो क्या बन जाएगा? टेन ए टेन बी। क्लियर है? ये क्या बनेगा? साइन अपॉन कॉस, इसलिए टेन ए टेन बी। ऊपर से देखिए यहां कॉस बी था, निकल गया, लेकिन कॉस ए तो था नहीं ना, तो कॉस ए को डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो साइन ए बाई कॉस ए क्या बन जाएगा? टेन ए। सिमिलरली यहां से कॉस ए निकल जाएगा, लेकिन कॉस बी था नहीं, तो कॉस बी डिवाइड में लिखना पड़ेगा। साइन बी बाई कॉस बी कितना होता है? टेन बी। ये दोनों कट गया तो कितना आया बच्चों? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। किसका? टेन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले किसका? टेन ऑफ ए माइनस बी। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? टेन ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो बस टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले में बी की जगह क्या रखना है? माइनस बी। तो क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी की जगह माइनस बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी की जगह माइनस बी। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। किसका फॉर्मूला हो गया ये? टेन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अगला देखें। कॉट ए प्लस बी। किसका देखना है? कॉट ए प्लस बी। तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था बच्चों? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी था, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब कॉट है तो कॉट में लिखा होना चाहिए, तो सारे टेन को किसमें बदल देंगे? कॉट में। तो 1 बाई कॉट ए 1 बाई कॉट बी अपॉन 1 बाई कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट बी। एलसीएम ले लीजिए, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए आएगा बच्चों, है ना, याद रखिएगा। किसका फॉर्मूला? कॉट ऑफ ए प्लस बी का। ओके, एलसीएम ले लिया, उसको काट दिया हूं बच्चों, है ना। कॉट ए कॉट बी एलसीएम ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, पक्का। अब नेक्स्ट अब देख रहे हैं हम लोग किसका?
कॉट ऑफ ए माइनस बी। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले में बी की जगह क्या रख देना है, माइनस बी। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी तो कैसे लिखेंगे, कॉट ए कॉट ऑफ माइनस बी माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ माइनस बी प्लस कॉट ऑफ ए। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, माइनस ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे। नीचे से माइनस कॉमन ले लोगे तो कॉट ए माइनस कॉट बी बनेगा। ऊपर से माइनस कॉमन ले लोगे तो वन प्लस कॉट ए कॉट बी बनेगा। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। बोलो, हाँ माइनस कॉमन ले लिए ना, ठीक से माइनस कॉमन लो बच्चों। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट ऑफ किसका बच्चों, ए माइनस बी। तो कॉट और कॉट ए माइनस बी और कॉट ए प्लस बी बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन शुरू के 6 बहुत ज्यादा बार यूज होते हैं। तो आराम से इसको याद कीजिए। सबको याद है, ये 6 के 6 याद है सबको? देखिए याद है कि नहीं, फटाफट बताइए। फर्स्ट सवाल शो डेट, ये 2 सवाल हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहला का पहला पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 20 कॉस 40 डिग्री लिखा हुआ है ना बच्चों, कॉस 20 साइन 40। तो किसका फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या हो गया, साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो ये तो शो हो गया। अब सेकंड सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है, कॉस 100 कॉस 40 प्लस साइन 100 साइन 40। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कितना हो गया, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। क्लियर है ये सवाल। इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 देन प्रूव दैट, एंड ये भी पता लगाना है। तो a प्लस बी 45 है, दोनों साइड क्या ले लूंगा, 10। तो 10a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 45। 10 45 कितना होता है, 1। 10a प्लस बी क्या होगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, अब इसको उधर ले गए तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। देखो दोनों यहां पे क्या है, प्लस है, तो इसको इधर ले आए। 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1। अब ये तो अभी फैक्टराइज नहीं होगा ना, 2 ब्रैकेट में नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड +1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों साइड +1 ऐड। तो 1 प्लस 10a प्लस 10b इज प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। ये दोनों में क्या कॉमन है, 1। तो बचेगा क्या, 1 प्लस 10a। ये दोनों में क्या कॉमन है, 10b। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 10a। पूरे में से क्या कॉमन है, 1 प्लस 10a। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 10b बराबर कितना, 2। आई बात समझ में, हेंस क्या हो गया, प्रूफ। हमको अब ये भी डिड्यूस करना है कि tan 22.5 डिग्री कितना। हमको पता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। मेरे को 22 1/2 डिग्री चाहिए, तो मैं a की जगह भी 22 1/2 रख दे रहा हूं और b की जगह भी 22 1/2 रख दे रहा हूं।
तो यहाँ क्या होगा 10 22 1/2 प्लस 10 22 1/2 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10 22 1/2 इंटू 10 22 1/2। अब ये क्या हो गया, ये दोनों मिलके 10 45। ये मेरे को कैलकुलेट करना है, तो अभी के लिए मैं क्या मान लिया 10 22 1/2 डिग्री को क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। तो क्या बन गया ऊपर x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर। 10 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके हमको क्या चाहिए x। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये बनेगा तो माइनस 2 प्लस माइनस 2√2/2, तो ये दोनों कट गया, तो -1 प्लस √2 -1 माइनस √2, तो -1 माइनस √2 हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो x की वैल्यू क्या आई √2 माइनस 1, तो 10 22 1/2 कितना आएगा √2 माइनस 1। कोई इशू बोलिए अगर इशू है तो। नहीं पक्का? क्या लिखा हुआ है साइन 24 cos 6 माइनस साइन 6 साइन 66 होल डिवाइड बाई साइन 21 cos 39 cos 51 साइन 39 69। अब मैं क्या बोला था आपसे कि एंगल अदर देन नोन एंगल्स आए अभी के लिए, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी, साइन बी क्या ये कॉस ए है? साइन 66 को मैं कॉस 24 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 24 कॉस 6। सिमिलरली साइन 21 है, कॉस 39 है। क्या ये साइन में अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा साइन 90 माइनस 51 कितना होगा? साइन 90 माइनस 51 कितना लिखना पड़ेगा 39, और इसको क्या लिखना पड़ेगा कॉस 90 माइनस 69, वो क्या लिखोगे 21। ठीक है, बात समझ में आ रही ना बच्चों? तो ऊपर क्या बना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी। नीचे क्या है साइन ए कॉस बी, ये बच्चों 39 हो जाने वाला है, और ये क्या होने वाला है 21। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बनने वाला है साइन ऑफ ए माइनस बी का। लेकिन इस बार क्या है 21 माइनस 39, इस बार क्या है 21 माइनस 31। समझ में आया ना बच्चों? तो ये कितना हो गया साइन 18, और ये कितना हो गया साइन माइनस 18। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। ये दोनों कट के कितना हो गया? बात समझ में आई? पक्का? इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे थर्ड वाला, ठीक है। 10 25 ये दिया हुआ है, और आपको ये निकालना है, लगाइए दिमाग। देखिए ये वाला सवाल है ना, 10 25 आपको दिया हुआ है बच्चों x, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये जो चीज लिखी हुई है 10 155 माइनस 10 115 अपॉन 1 प्लस 10 155 10 115, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, किसका फॉर्मूला है 10 ऑफ a माइनस b। तो 155 माइनस 115 कितना हो गया बच्चों ये 1040।
अब 1040 और 1025 का तो कोई मेल नहीं जम रहा है. 1025 50 होता वो तो जो मेल जमता. तो अब मैं 1040 को लिख सकता हूं cot 90 माइनस 40 लिख सकता हूं. तो ये क्या बन गया? cot 50. cot 50 क्या होता है? 1/1050. अब आ गया ना 1050. 1050 को क्या लिख सकता हूं? 1025 प्लस 1025. यहां पे अब क्या लगाऊंगा? 10 ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला. क्या होता है 10 ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b. अब 1025 की वैल्यू क्या है? x. तो x प्लस x ये ऊपर चल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई. बात समझ में आई? तो हम लोगों ने क्या किया? cot 50 1040 तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन 1040 से मेरा कोई लेना देना नहीं था. 50 डिग्री से ही लेना देना था. तो पहले उसको cot 50 में बदले, cot 50 को रेसिप्रोकल कर दिया तो 1050 आ गया. फिर आंसर आ गया. समझ में आया बच्चों? ऑप्शन ए. अब आपको इसके ऊपर वाला सवाल को सोचना है. इसके बारे में सोचिएगा. cot a माइनस बी चाहिए, तो 10a माइनस बी का रेसिप्रोकल भी चल जाएगा. अगर आप ये दोनों को निकाल इस्तेमाल करके 10 ऑफ a माइनस बी निकाल दोगे तो भी चल जाएगा. 10a माइनस 10b इज इक्वल टू कितना है? x. और cot b माइनस cot a कितना है? y. मेरे को चाहिए cot a माइनस b. cot a माइनस b चाहिए, मतलब 1/10a माइनस b भी मिल जाएगा तो भी चल जाएगा. 10a माइनस b मतलब क्या होता है बच्चों? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b. तो 10a माइनस 10b तो x होता है, वो तो मिल जाएगा. 10a 10b मिल जाएगा तो बात बनेगी. तो यहां पे क्या करता हूं? रेसिप्रोकल ले लेता हूं. तो क्या लिखूंगा? 1/10b माइनस 1/10a इज इक्वल टू y. एलसीएम ले लिए. 10b 10a, यहां क्या लिखेंगे? 10a माइनस 10b इज इक्वल टू y. इसकी वैल्यू क्या है? x. तो x 10a 10b इज इक्वल टू y. तो यहां से 10a 10b कितना निकला बच्चों? x बाई y. अब इसको यहां वाले फॉर्मूले में डाल दे रहे हैं. तो a माइनस b ये क्या है? x अपॉन 1 प्लस एक्स बाई वाई. तो ये क्या निकला? एलसीएम लेने के बाद y प्लस एक्स और एक्स वाई. तो cot a माइनस बी क्या है? इसका रेसिप्रोकल. तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई. तो दिस अपॉन दिस लिखेंगे तो 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स. क्लैरिटी है? पक्का? चलिए, तो कौन सा ऑप्शन? अब क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है आप लोगों को. बन गया? तो ये देखिए सवाल क्या है? इफ 10a एंड 10b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इक्वेशन क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बराबर 0, एक्स प्लस बी बराबर 0. तो 10a और 10b रूट है, तो 10a प्लस 10b कितना निकल जाएगा? a. 10a इंटू 10b कितना निकल जाएगा? b. तो यहां से 10 ऑफ a प्लस b निकल जाएगा बच्चों मेरे से 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b. ये क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस b. अब मेरे से साइन पूछा है तो मैं अब ट्राइंगल यूज कर लूंगा. तो ये क्या हो गया? a, ये हो गया 1 माइनस b. पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना निकलेगा? a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर. तो अब साइन ऑफ a प्लस b का स्क्वायर किसका हो जाएगा? a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर. देखिए कोई ऑप्शन ऐसा? फर्स्ट ऑप्शन. क्लियरिटी है? तो 10 225 डिग्री
ये होता है बच्चों 10 180 प्लस 45। 10 180 प्लस थीटा कितना होता है? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री रहता है तो 10 ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है तो ये कितना होता है 1। मतलब 10 225 1 होता है। और ये दोनों एंगल को ऐड करने से भी कितना आ रहा है 225। तो ऐसे लिखेंगे 10 203 प्लस 22 इज इक्वल टू 10 a प्लस b का फॉर्मूला 10 203 10 22 अपॉन 1 माइनस 10 203 10 22। ये क्या है 10 225, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 इज इक्वल टू 10 203 प्लस 10 22 अपॉन 1 माइनस 10 22 10 203। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस 10 203 10 22 इज इक्वल टू 10 203 10 22। उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड। तो 1 इज इक्वल टू 10 22 10 203 प्लस 10 203 10 22। तो इसकी वैल्यू क्या आई 1। ठीक। अब फर्स्ट सवाल ये भी 10 225 है, ये कितना होता है 1। ये कितना होता है 1। तो 10 a प्लस b इज इक्वल टू, अच्छा इसमें जो चाहिए वो चीज क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए यहां पे कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी। तो ये क्या चीज है भाई, क्या हमारे काम का कुछ है? एलसीएम लेके देखना पड़ेगा। क्या लेके देखना पड़ेगा? तो ये क्या होगा 1/10 a अपॉन 1/1 अपॉन 10 a। ठीक है, इंटू 1/10 b अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस 1/10 b। एलसीएम अगर ले लूंगा तो बनेगा क्या, यहां पे एलसीएम लूंगा ठीक है पहले बार में, तो 1 अपॉन 10 a प्लस 10 a प्लस 1 अपॉन 10 a, ये कितना होगा कट गया। तो 1 अपॉन क्या बना बच्चों 10 a प्लस 1, पहला आदमी। दूसरा आदमी भी क्या बनेगा 1 अपॉन 10 b प्लस 1। ठीक है, ये देखा हुआ है शुरू में आज की प्रॉब्लम में। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b। तो इसकी वैल्यूज निकल सकती है ना बच्चों, ऐसे टाइप के टर्म तो देखे हुए हैं अपन। कैसे 10 ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिए, वो क्या है 10 a 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। ये कितनी है 225, ये कितना है 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। ये उधर ले चले गए तो 1 माइनस 10 a 10 b इज इक्वल टू 10 a प्लस 10 b। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b। तो इसकी जगह क्या डाल दिए 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया। जो चाहिए थी वो देख लिया, वो मेरे काम की चीज है कि नहीं, तो वो मेरे काम की चीज निकली, मैंने वहां से निकाल के यहां डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग डाउट ले लेंगे आप लोगों का पहले, है ना।